विनोद जी, आज तक एक भी हाजी मारा नहीं गया हिंदुओं के द्वारा, लेकिन हजारों भोले बाबा के भक्त हिंदू मारे गए कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा। आपकी पहली प्रतिक्रिया। सूरज जी, वास्तव में ये डिबेट के लिए साधुवाद देता हूँ। आपने जो बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा उठाया है, जो वास्तव में राष्ट्र के प्रति एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो लोग सेकुलरवाद में विश्वास करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम तो शांतिपूर्ण धर्म है और वो तो शांति को मानने वाला है, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, और संविधान की बात करते हैं और कानून की बात करते हैं, उन सबको एक आईना दिखाने वाली एक डिबेट है। वास्तव में देखा जाए तो ये सच्चाई है कि मुसलमान त्योहारों पर कभी कोई हिंदू हमला नहीं करता, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर कोई शायद ही कोई ऐसा त्योहार कभी बचा हो जबकि वो जिहादियों का हमला ना हो, पत्थरबाजी जो है ना मस्जिद से, मदरसों से या मुस्लिम बस्तियों से ना होती हो। पूरे देश भर में कहीं ना कहीं कई जगह जो है ना इस तरह की घटनाएं अब हर त्योहार पे देखने को मिलती हैं। लेकिन कोई ये कह दे कभी हमने कोई किसी मुहर्रम पर हमला किया हो, हमने किसी हिंदू ने कभी किसी और किसी त्योहार पर, शब बारात पर हमला किया हो, या किसी पर कोई पत्थर का फूल बरसाने का बात तो समझ में आती है और उनको जल पिलाने वाली बात भी समझ में आती है। लेकिन बात यह है कि कभी किसी ने कोई पत्थर फेंके हो, ऐसा कोई दृष्टांत दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश में जिसको बहुसंख्यक समाज कहा जाता है, वो बहुसंख्यक समुदाय के सबसे बड़े आराध्य देव, जो कि भारत के शिखर पर विराजमान है, उनके दर्शन से ही लोगों को तकलीफ होती है। आप देखिए उस यात्रा को कितनी बार विलंबित करने का और कितनी बार रोकने का और कितनी बार खत्म करने का प्रयास हुए। 90 के दशक में तो इन आतंकवादियों ने सीधे सीधे चैलेंज करके कह दिया था कि किसी के माइक अपने अगर कोई यहाँ दर्शन के लिए आएगा, अमरनाथ के लिए आएगा, तो जिंदा नहीं बच पाएगा। तब आपको याद होगा कि बजरंग दल ने ये बीड़ा उठाया था और आतंकवादियों को सीधी चुनौती देते हुए कहा था कि किसी अपनी माँ का दूध पिया है तो बजरंग दल को हिला के दिखा दे, हम जाएंगे। मारने की हिम्मत है तो मार के दिखा दे, हम चाहे जान जान दे के आएंगे, जान लेके आएंगे, लेकिन बाबा के भक्तों को या बाबा के दर्शन को हम नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए कि उसके बाद जो है ना, जिस तरह से 50 लाख जो बजरंगी गए थे और उतने ही जो है ना भक्त गए थे, तो उसके बाद लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु वहां जाते हैं और वहां पर दर्शन करके आते हैं। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यही है कि आज भी उस 90 के दशक से लेकर के आज तक चुनौती वहीं के वहीं है। मैं कहता हूँ उस यात्रा को रोकने का प्रयास उन्होंने किया, जिसको बजरंग दल ने चुनौती के रूप में स्वीकार करके उनको कड़ाई से जवाब भी दिया, और उसके बाद हमने बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा भी प्रारंभ करी और भी अनेक ऐसी साहसिक यात्रा देश भर में करी, जिसमें कि ये जो आपने नलड़ महादेव मंदिर का नूह की यात्रा भी शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हर जगह ऐसी सब यात्राओं को भारत के बहुसंख्यक समाज को अपनी तीर्थ यात्राओं के लिए भी आखिरकार बंदूक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिरकार हमें सिक्योरिटी फोर्सेज की जरूरत क्यों पड़ती है, ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है। इसके पीछे ये जो सोच है, जिहादी सोच है, जो जो भारत विरोधी सोच है, जो हिंदू विरोधी सोच है, और उसको खाद पानी देने का काम जिस तरह से देश के जो तथाकथित सेकुलर और मुस्लिम पर्स नेता जो है वो करते आ रहे हैं, उसके कारण ये सब चीजें होती है। अन्यथा तो किसी की क्या हिम्मत है जो इस तरह की जो हिमाकत कर पाए। देखिए देश का जो मुकुट है श्रीनगर, और उसके सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है बाबा भोले शंकर, और आज के नहीं है, आदिकाल से है। और ऐसे ही जो है ना पूरी जो वो तो ऋषि की तपस्थली है, और अनेक ऋषियों महर्षियों की जो एक मुख्य पावन स्थल है। लेकिन इसके बावजूद भी उसको कलंकित करके उसको लहूलुहान करने का जो प्रयास किया जाता रहा, इस्लाम के नाम पर जिस तरह से जो है ना आतंकवाद फैलाया जाता रहा, वो एक चिंता का विषय है।